उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। चेयरमैन पीटीआई के सर पर उमर कैद की तलवार लटकने लगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है ज़ाती मकासद के लिए सरकारी या सिफारती दस्तावेजात इस्तेमाल करने पर 14 साल की सजा दी जा सकती है। ज़ाती मकासद के साथ अगर कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद हों तो उमर कैद और इससे ज़्यादा सजा भी दी जा सकती है। गफलत या गलती से भी किसी अहम दस्तावेजात को नुकसान पहुँचाने या गायब करने की सजा 2 साल है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर गुम कर दिया। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहम काबीना इजलास के मिनट्स गुम कर दिए। इस काबीना इजलास में आजम खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी और मिनट्स खुद तैयार किए थे। रिपोर्टर उमर चीमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर सिर्फ पढ़ा था। अगले दिन काबीना इजलास में आजम खान ने ब्रीफिंग दी, मगर इजलास के मिनट्स में ये लिख दिया कि ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तिरमिजी ने दी है। तोशाखाना केस में आज गवाहों के बयानात पर जेरा होगी। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई की मुसलसल अदम हाजिरी के बाद अदालत ने 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के न आने पर जज ने उनके वकील ख्वाजा हारिस को उनका नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई के घरों पर छापे, कार्रवाई बशाम और पेशावर में की गई। छापे के दौरान शौकत यूसुफजई मौजूद नहीं थे। घर पर मौजूद छोटे भाई से शौकत यूसुफजई के बारे में पूछगछ की गई। शौकत यूसुफजई कहते हैं पुलिस घर पर मौजूद मेरे बच्चों की गाड़ी भी साथ ले गई। दावा किया कि पुलिस और एक्साइज ने गैर कानूनी छापे मारे। पेशावर की थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर 8 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया था। पेशावर और खैबर में 48 घंटों में दहशतगर्दी की चौथी वारदात। बाड़ा की तहसील कंपाउंड में 2 खुदकुश हमलावरों को हलाक करके हमला नाकाम बनाया गया। वाक़े में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। गुज़श्ता रोज ही पेशावर के इलाके रेगी में दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से हमला करके 2 एहलकारों को शहीद किया। 18 जुलाई को पेशावर में फ्रंटियर कोर पर खुदकुश हमला किया गया। 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। रेगी मॉडल टाउन का हमारा पुलिस पेट्रोल का नाका था, उस पर रात के टाइम फायर आया, स्नाइपर फायरिंग हुई है। M4 वेपन इस्तेमाल हुआ है, प्रॉब्ली थर्मल विजन उसके ऊपर माउंटेड थी। पेशावर में रेगी नाके पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में एक बार फिर थर्मल विजन वेपन्स का इस्तेमाल किया। थर्मल विजन का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला की पुलिस को जदीद असलहा फराहम किया गया, मगर पेशावर पुलिस ताहाल इससे महरूम है। माहिरीन के मुताबिक थर्मल विजन हर तरह के मौसम में दिन रात किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आले की रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर होती है। थर्मल साइट स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स, हैवी और लाइट मशीन गन्स पर नस्ब किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, बाग, वादी नीलम और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में पानी का बहाव तेज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। लाहौर, खुशाब, कमालिया और लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश।
आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों और नई इंतखाबी इस्लाहात पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर 12 अगस्त से पहले असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दावा किया कि असम्बलियां 8 अगस्त को तोड़ी जा रही हैं। 1 अगस्त को वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के है। राजा रियाज ने कहा कि इस मुलाकात में वो निगरां वजीर आजम के लिए नाम शहबाज शरीफ को देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज नौशहरा का दौरा करेंगे। रशकई इकनॉमिक जोन फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन सीपैक मंसूबे का हिस्सा है। वजीर आजम का कौमी IT सेमिनार से खिताब। कहा मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगले चंद माह में कई मंसूबे कौमी धारे में शामिल किए जाएंगे। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर रद्द-ए-अमल। कहा आज़ाद मीडिया, आज़ादी इजहार राय, इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही तमाम उसूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा कि तालिबान के वादों से कतई नज़र हम अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुल्ज़िमान को अपील का हक देने के लिए हिदायत लेने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा था कि गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। बताएं, फौजी हिरासत में अफराद का केस कैसे गैर जानिबदारी से देखा जाएगा। परवेज खटक का ये कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में 4 मरतबा से ज्यादा इंतखाबात का मौका गवा दिया, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात की बजाय नए आर्मी चीफ में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI ने नया आर्मी चीफ अपनी मर्जी से मुकर्रर करने की शर्त लगाई थी, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान और यूक्रेन का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं यूक्रेन से दिफाई मुआहिदा नहीं, रूस से तनाज़ा मुज़ाकरात से हल किया जाए। यूक्रेनी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक रूसी सहाफ़ी को दफ्तर खारजा से बाहर निकाल दिया गया। रूसी सहाफ़ी ने बताया कि उन्हें यूक्रेनी सिफारती हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया है। इस्लामाबाद में मौजूद रूसी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से मामले की वजाहत तलब कर ली है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। सीरीज के पहले टेस्ट में फतह के बाद टीम पाकिस्तान की नजरें श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट पर जम गईं। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा।